हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं, और वो भी 1 अंक में। लेकिन आपके हिंदी के पेपर में टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 10 अंक मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हर साल आते ही आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। जो आचरण की सभ्यता है वह निबंध है, मतलब इसकी विधा निबंध है वह, और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ऑप्शन दूसरा यहाँ पर महावीर प्रसाद, ऑप्शन तीसरा है हमारा कि अध्यापक पूर्ण सिंह मतलब सरदार पूर्ण सिंह, और ऑप्शन चौथा है हमारा कि संपूर्णानंद। तो देखिए, जो आचरण की सभ्यता है निबंध, वो हमारे अध्यापक पूर्ण सिंह की यह रचना है। ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि हिंदी न्याय चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, जो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है वह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इसके लेखक हैं। चलिए, ये हमारे दो प्रश्न हुए, और ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैं जितने भी आपको बोर्ड ये बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए तीसरा प्रश्न का है हमारा कि उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के लेखक है। ऑप्शन पहला जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन दूसरा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन चौथा है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, जो उसने कहा था, ये जो हमारे कहानी के लेखक हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक, जो चिंतामणि है यह जो विधा है वो हमारा निबंध है, और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन तीसरा भारतीय हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन चौथा हमारा रामचंद्र शुक्ल। तो जो चिंतामणि के लेखक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि कलम के सिपाही। देखिए, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा कि कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला है प्रेमचंद्र, ऑप्शन दूसरा अमृत राय, ऑप्शन तीसरा यशपाल, और ऑप्शन चौथा है हमारा जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, कलम का जो सिपाही है वह अमृत राय जी इसके रचनाकार है, और यह जो कलम का सिपाही है वह किस पर आधारित है? तो वह है प्रेमचंद के जीवन पर आधारित रचना है अमृत राय की। 6 नंबर प्रश्न रहा कि प्रिय प्रवास के रचयिता। देखिए, यह भी प्रश्न हमारा बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ऑप्शन क मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन दूसरा सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ऑप्शन चौथा जयशंकर प्रसाद। तो जो प्रिय प्रवास के लेखक हैं वह हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन क परमानंद दास, ऑप्शन दूसरा है हमारा सूरदास, ऑप्शन तीसरा चतुर्भुज दास, और ऑप्शन चौथा मुकुटधर पांडे। तो जो हमारे छायावाद के कवि हैं वो हमारे मुकुटधर पांडे, ये जो है छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का कवि नहीं है? ऑप्शन पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन दूसरा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन तीसरा महादेवी वर्मा, और ऑप्शन चौथा अज्ञेय। तो देखिए, जो अज्ञेय है सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, ये हमारे छायावाद युग के कवि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? जो रश्मि रथी है वह किस कोटि की रचना है? ऑप्शन क महाकाव्य से संबंधित है, ऑप्शन दूसरा खंड काव्य से संबंधित है, तीसरा मुक्तक, और चौथा है गद्य काव्य। तो देखिए, जो रश्मि रथी है वह हमारा महाकाव्य है, एक खंड काव्य है। तो रश्मि रथी एक खंड काव्य है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर प्रश्न रहा कि बादलों को घिरते देखा है। यह भी हमारा जो क्वेश्चन है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादलों को घिरता देखा है रचना है, किसकी रचना है? तो मुक्ति बोध की, ऑप्शन दूसरा नागार्जुन की, ऑप्शन तीसरा त्रिलोचन की, और ऑप्शन चौथा अज्ञेय की। तो जो बादलों को घिरता देखा यह जो रचना है
वो हमारे नागार्जुन की है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा 11 नंबर कि खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। ऑप्शन क छंद चंद छंद बरन की महिमा, ऑप्शन दूसरा है कमायनी, ऑप्शन तीसरा है प्रिय प्रवास और ऑप्शन चौथा है हमारा कि रामचरित मानस। तो देखिए जो खड़ी बोली का प्रथम रचना गद्य रचना है वो हमारा चंद छंद बरन की महिमा है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि हिंदी प्रदीप। देखिए हिंदी प्रदीप भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पहला पिछले वर्ष के ही बोर्ड एग्जाम में आया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन पहला प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन दूसरा है हमारा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन क कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मतलब कुछ आप पर बीती और कुछ जग पर बीती। दूसरा प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह, तीसरा है मेरी असफलताएं और चौथा है हमारा ऑप्शन की अपनी खबर। तो जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वह मेरी असफलताएं है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। चलिए अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विधा की रचना है। ऑप्शन पहला जीवनी, ऑप्शन दूसरा संस्मरण, ऑप्शन तीसरा निबंध और ऑप्शन चौथा है कहानी। वह हमारा एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा का है। यहाँ पर हमारा रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा का है और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ऑप्शन क पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राम कृष्ण दास, तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद और चौथा हमारा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनापुरी। तो जो जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं वो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा कि हरी घास पर छड़भर। देखिए ये अभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है कि हरी घास पर छड़भर यह जो रचना है वह इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन पहला भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तीसरा है अज्ञे और चौथा जो ऑप्शन है वह नागार्जुन। तो इसके जो रचनाकार हैं हरी घास पर छड़भर तो इसके रचनाकार अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न रहा कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। इनमें से जो कृति है वो हरिऔध जी की कृति कौन नहीं है। चुबते चौबते, दूसरा है हमारा प्रिय प्रवास, तीसरा है चित्रधार और चौथा है वैदेही वनवास। तो हरिऔध जी की जो कृति नहीं है इनमें से वो हमारा चित्रधार, ये जो रचना है वह हरिऔध जी की नहीं है। बाकी सब ये तीनों हरिऔध जी की प्रमुख रचना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहा 18 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास और चौथा आचार्य केशवदास। तो जो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो रचयिता हैं वो हमारे सूरदास जी हैं। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न रहा कि नौका विहार कविता कृति किससे अवतरित है, मतलब किससे लिया गया है। पहला गुंजन से, दूसरा बीड़ा से, तीसरा पल्लव से और चौथा है युगांत से। तो जो नौका विहार कविता है वो हमारा गुंजन से लिया गया है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 20 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि दूसरा तार सप्तक, मतलब दूसरा सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन पहला रामविलास शर्मा, दूसरा है गिरजा कुमार माथुर और तीसरा है केशवदास सिंह और चौथा है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो दूसरा सप्तक के कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने तार सप्तक पर एक वीडियो बना चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर पहले देख लीजिए और आपको यदि समझ में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप कहेंगे तो मैं तार सप्तक से संबंधित प्रमुख कवियों का, जैसे पहला तार सप्तक के कवि और उनका प्रकाशन वर्ष, दूसरा तार सप्तक के कवि और उनका प्रकाशन वर्ष, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष बता दूंगा एक वीडियो में। तो यदि आपको यह वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप प्लीज कमेंट कीजिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।